शान करेगा बैड एस रवि कुमार का रिव्यू है। बैड एस रवि कुमार का वो सुधरा नहीं इसलिए वो गुजर गया। बेड़े रवि कुमार, बेड़े रवि कुमार, बेड़े रवि कुमार, बेड़े रवि कुमार का रिव्यू देख रहा हूँ। बेड़ा रवि कुमार, इतना तो शान के रिव्यू में खून नहीं है जितना उसके रिव्यू पे बेड़ा रवि कुमार ने मुँह दिया। बेड़ा रवि कुमार ठा 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 ठुआ। रो दोगे भाई तुम, मैं बता रहा हूं। रे हिमेश, क्या फिल्म बना दी, क्या पोस्टर काट दिया, क्या पिक्चर निकाल दी। देखो रिव्यू शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे को एक चेतावनी दे देता हूं। अगर तुम गंजेड़ी हो लेकिन तुमने गांजा छोड़ा हुआ है और ये पिक्चर की टिकटें बुक करा ली तो गांजा फूकना चालू कर दो, बिना फूके जाना मत। अगर तुम शराबी हो, तुमने शराब छोड़ रखी है, इस पिक्चर की टिकटें बुक करा ली तो शराब का अद्धा पौवा टिका के जाना, बिना नशे में धुत ये पिक्चर देखने मत जाना। और अगर तुम अफीमची हो, चरसी हो और साथ ही डायल्यूटर सूंघने की भी तुम्हारे को आदत है और भोला मुनक्का भी कभी कभार खा लेते हो 1 रुपए वाला, तो ये सारे के सारे नशे तुरंत शुरू कर दो। टिकट बुक करने के बाद थिएटर पहुंचने से पहले तुम्हारे को 1 के 5 दिखने चाहिए, तब इस पिक्चर में मजा आएगा। ये एक मल्टी डायमेंशन में एग्जिस्ट करने वाली क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड गधे की गांड है जो बिना नशे के तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। मैं सही बता रहा हूं कि मेरे को याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने ऐसी कौन सी पिक्चर देखी थी जो इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि वो मुझे अच्छी लगने लगी। पिक्चर की कहानी, स्क्रीन प्ले, सीजीआई, वीएफएक्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, इन सब को तो गरम दूध में हल्दी मिला के टोपे के तकिए पे सुला दिया हिमेश ने, और कुछ भी हो रहा है पिक्चर में। मुझे पता था कि ये पिक्चर 200% ब्रेन रॉट होगी, लेकिन इस कदर ब्रेन रॉट होगी इसका अंदाजा नहीं था। पिक्चर देख के तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि हिमसू ने छाप दिया 8-10 गाने। अब उसका मन नहीं करा इन गानों को यूट्यूब पे रिलीज करने का, तो उसने सोचा अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एक पिक्चर बना देता हूं इन गानों के आसपास। आधी पिक्चर है, आधी पिक्चर गाने हैं। निक्स इंडियन का पॉन देखा है? निक्स इंडियन का पॉन जिसे नहीं देखा ना, गूगल करके देखना। वो ना गोरी औरतों को लेके आता, गोरी मॉडल्स को लेके आता, उनको साड़ी पहना के ना टाइटल में डाल देता है इंडियन, और उसमें मिलियंस में व्यूज आते हैं। हिमसू ने भी वही कर रहा है, गोरी लड़की को लेके आया, उसको साड़ी पहना दी, वो इंडियन हो गई। फिल्म का एक डायलॉग सुनाता हूं तुम्हारे को। रफ्तार तुम्हारे दिमाग की रफ्तार कम लग रही है, ये लैला तेरा थैला बना के बेच आएगी। पूरी की पूरी पिक्चर में 80% जो डायलॉग्स आपको कास्ट और क्रू बोलता हुआ सुनाई देगा ना, इसका इंक्लूडिंग हिमेश इन मल्टीपल सीन्स, वो सारे के सारे डब्ड है। एंड द फनीएस्ट थिंग इज नॉट इवन दैट कि वो डब्ड है, द फनीएस्ट थिंग इज कि वो 80% डब्ड डायलॉग्स में से 45 to 50% डायलॉग्स आउट ऑफ सिंक डब्ड है। मुंह कहीं और चल रहा है, डायलॉग ऊपर से चिपका दिया। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं जगावर चौधरी। मुझे लग रहा था कि किसी का भाई किसी की जान में सलमान भाई के जो 3 रिवर्स एजिंग वैम्पायर के जो लुक्स आए थे, जिनमें कंटिन्यूटी का बड़ा ही जबरदस्त इशू था, उससे ज्यादा बुरा कंटिन्यूटी का इशू किसी फिल्म में नहीं हो सकता। लेकिन हिमेश ने कंटिन्यूटी को तो भैया घोड़ी बनाया, शिलाजीत खाया और चढ़ गया उसमें। आधी पिक्चर में हिमसू की बंदूक में आपको 4 बैरल दिखेंगे, आधी में 5 दिखेंगे, लेकिन पूरी पिक्चर में उन 4-5 बैरल में से गोली कितनी निकलती है? एक गोली। पूरी फिल्म में मियां मुलेठी अपने मुंह के अंदर एक सिगरेट दबा के रखते हैं, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। लेकिन आपने ट्रेलर में यह भी देखा होगा कि वो सिगरेट मुंह में दबती है लेकिन कभी जलती नहीं। इसके पीछे की मिस्ट्री में जब आपको बताऊंगा ना, आपके आंडों में कंपन आ जाएगा। हिमेश बड़ा होता है अपने पापा को पिक्चर में सिगरेट पीता हुआ देखते हुए, और वो सिगरेट पीते पीते स्वर्ग से धार जाते हैं। हिमेश के भी मन करता है कि भैया मेरे पापा सिगरेट पीते हैं तो मैं भी पीऊं, तो वो एक बार मुंह में लगा के बैठा होता है, जलाने वाला होता है, पीछे से उसका भाई आता है, उसी गुद्दी थपेट देता है, कहता है बेटा तू भी मर जाएगा पापा की तरह और मैं मर जाऊंगा अगर मैंने तेरे को सिगरेट पीते हुआ देख लिया। तो उस दिन से हिमसू क्या करता है, भैया मन की तो करनी है ना हिमसू ने, वो कहता है कि भैया लेकिन मैं सिगरेट को जलाऊंगा नहीं, मैं मुंह में लगाऊंगा, दबाऊंगा और पूरी दुनिया में बुंड ढोला करूंगा जाकर, लेकिन ये कभी जलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बैड सिगरेट इज अ लिट सिगरेट, अ नॉन लिट सिगरेट इज अ वेरी गुड सिगरेट। तू बुरा है तो मैं बुरे लोगों का नवाब। सनी लियोनी और प्रभुदेवा से पूरी पिक्चर के रन टाइम में हिंदी में एक सेंटेंस फूटे मुंह से ठीक से नहीं बोला गया, एक सेंटेंस। भाई हिमसू मियां ने भैया टॉम क्रूज की तो बुंडी मार ली भाई,
क्या लेजर वाला सीन है पिक्चर के अंदर, क्या लेजर वाला, मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसे हरे रंग की लेजर निकल रही होती है, ठीक है। ओ भाई ऐसे फ्रॉक की तरह फिचिक फिचिक फिचिक, यहां से फिचिक वहां से फिचिक, और वो वहां पे वो जूल थीफ बन गए भाई। और पता क्या है पूरे जब वो ना वो ऐसे ऐसे निकल रहे होते हैं ना उसके नीचे से, लेजर लाइट के नीचे से, तो भैया एक आंख पे कॉस्ट्यूम वो नहीं आता, चने की और गेहूं की बोरियां आती है, उसको काटा, उसको बना दिया टाइट करके, पीछे से सिलाई लगा दी और उस पर नीले रंग का पेंट कर दिया होली वाला। और वो उस वाले सीन के अंदर नीचे से निकल रहे होते हैं, और एक ना आंख पे छेद भी ठीक नहीं काटे हुए ये दोनों, एक छेदा एक आंख के ऊपर ऐसे करके। एक और बुंड चुम्मा डायलॉग सुनाता हूं तुम्हारे को पिक्चर में से, दिल गदगद हो जाएगा तुम्हारा, खुशी के मारे पागल हो जाओगे तुम। खुश नसीब हो तुम जो शेरों के शिकार पर आए, हमें तो चूहे मारने पड़े। बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी चीजों पे, बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री पे डिग्स लिए गए हैं, उनकी पैरोडी करी गई है, विच आई एब्सोल्युटली लव्ड। फिल्म में मधुबाला का एक कैरेक्टर देखोगे आप, जिसकी कॉलर बोन पे आरके का टैटू होता है। अब आरके का टैटू बॉलीवुड में किसी ने कराया था, हर किसी को पता है, दीपिका ने रणबीर का टैटू कराया था, लेकिन यहां पे मधुबाला किसका कराती है, रवि कुमार का। लेकिन ये है एक इनडायरेक्ट पैरोडी। अपने रफ्तार भाई द रैपर रफ्तार भाई के ऊपर भी डिग लिया गया है, उनकी भी पैरोडी करी गई है। एक रफ्तार खान नाम का कैरेक्टर बना दिया जो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा सटोरी होता है। पूरी पिक्चर में रवि कुमार का कैरेक्टर अपने जो टट्टे सहलाता है, व्हाट्सएप से जितनी इनको शायरी मिली इन्होंने उठाई, छापी, उसमें कुछ चेंजेस करे और रवि कुमार के कैरेक्टर को दे दिया, और वो पूरी पिक्चर में अपने आंटी सहला रहा है भाई शायरी मार मार के। तू बड़ा होके बिगड़ा होगा, मैं बचपन से खराब। संजय मिश्रा साहब का डबल रोल है फिल्म के अंदर। एक भाई का नाम है राणा तो दूसरे का नाम इन्होंने रख दिया शाणा। अब एक भाई बाप के साथ बड़ा होता है, लेकिन दूसरे वाला जो भाई होता है वो बिना बाप के बड़ा हुआ होता है। तो उससे कोई भी ये पूछता है ना तेरा बाप कौन है, तो वो बोलता है गौन है। तेरे बाप का नाम क्या है? गौन है, GONE गौन है। तुम कैसे सुनोगे, तुम दूर कहाँ हो, तुम तो नजदीक हो, दूर जाके देखो सुनाई देगा, है ना। रवि कुमार बेंचोत पुलिस वाला होता है, लेकिन उसकी जुरिस्डिक्शन पूरी दुनिया की हर कंट्री में है। कहीं घुस जाता है बेंचोत मारने के लिए, कभी कहीं हीरा चुराने चला जाता है, कभी कहीं किसी की बुन तोड़ने के लिए चला जाता है, और सस्पेंड क्यों होता है अपने थाने में? क्योंकि उसके बाल लंबे होते हैं। पिक्चर की कहानी बहुत सिंपल सी है, और वो कहानी ये है कि भैया शुरू होती है कहानी, और उसके बाद ना यार मौत सी आ रखी है, तो वहां पे उसके बाद क्या होता है कि पिक्चर शुरू हो जाती है, इंटरवल से पहले 50-60 गाने आ जाएंगे तुम्हारे, मतलब कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, बेंचो गाने शुरू कर दिए, मतलब बस गाने चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पता लगता है कि भैया एक ना बड़ा ही कोई मस्कट की रानी, कहीं की तो रानी होती है कोई, उसके पास कोई हीरा होता है, ठीक है। उस हीरे को ना, वो हीरा चाहिए होता है कृति कुल्हारी को। तो कृति कुल्हारी कहती है कि हिमेश को कि भैया हिमेश वो ला के दे, उसके बदले में तेरे को क्या दूंगी पता क्या? पप्पी नहीं, पप्पी तो हिमेश का है, हिमेश रवि कुमार का पप्पी थोड़ी चाहिए। तो वो कहती है कि वो ला के दे, उसके बदले ना मेरे पास एक रील है, माइक्रो रील होती है, चिप, जिसमें हिंदुस्तान के ना सारे के सारे सीक्रेट्स होते हैं, सारे सीक्रेट उसमें होते हैं। वो किसी के हाथ लग गया ना तो गया बेटा हिंदुस्तान, ये बात हो जाती है। और फिर रवि कुमार अपने झुआ फिराता हुआ आता है, मैं लेके आऊंगा। फिर वो लेजर वाला सीन आता है, वहां से वो जाता है और कुछ तो होता है उसके बाद 45-50 मिनट के बाद। अगर तुम बेहोशी से नहीं मरे ना, या फिर रोते रोते तुम्हारी आंखें खराब नहीं हो गई ना कि तुमने क्या देख लिया, तो तुम्हें उसके बाद समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें समझ आता है ना तो प्लीज मुझे वापस आए कमेंट में बताना कि 1-1.25 घंटे के बाद होता क्या है। भाई ये तुम हर बात पे डायलॉग क्यों मारते हो? क्योंकि हर सुपर हिट एक्शन से पहले सुपर हिट डायलॉग जरूरी होता है। पूरी की पूरी पिक्चर में लेफ्ट राइट एंड सेंटर डायलॉग और गाने चोदे जा रहे हैं। यहां मुंडी घुमाओगे डायलॉग चुद रहा है, वहां मुंडी घुमाओगे गाना चुद रहा है, यहां देखोगे दोनों एक साथ चुद रहे हैं। 1 मिनट भी इस पिक्चर का बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड, बिकॉज़ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस फिल्म प्रॉमिस्ड। अगर फिल्म खत्म होते होते लखुआ मारी ना हो जाए ना, तो लखुआ मरवा लेना थोड़ी देर और रुक के, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, और उस पोस्ट क्रेडिट सीन में तुम्हारे को बताया जाएगा कि रवि कुमार के चौथ भंगड़ा यूनिवर्स के 51 पार्ट आने वाले हैं। यस, 51 फिल्म्स आर कमिंग आउट। सही बताऊं ना, पिक्चर देखते हुए मुझे यह लग रहा था कि आज तक हिमसू का ना जो चुतियापा था वो उसकी जिम वाली रीलों तक सीमित था, लेकिन अब वो वहां से निकल के बड़े पर्दे पे आ गया है, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। एक बार फिर बोल देता हूं, तुम्हारे को अगर नशा पट्टी दारू पट्टी करने की आदत नहीं है तो आदत डाल लो इस पिक्चर को देखने से पहले। और सही बता रहा हूं, अपने घर वालों को मत ले जाना ये पिक्चर देखने के लिए। वो फैमिली एंटरटेनर के चौदे आते हैं ना कि फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, तुम्हारे माँ बाप चप्पल निकाल के मारेंगे तुम्हारे को, और जो स्कूल और ट्यूशन की फीस भरी है ना वो सारी जिंदगी चुकाते रहोगे उनको, और सॉरी बोलवाते रहेंगे तुम्हारे से कि साले तेरे को पढ़ा लिखा के ये चुतियापा दिखाने के लिए बड़ा गया था। बट वेरी सीरियसली मुझे लग नहीं रहा था कि इस रिव्यू में मैं कुछ भी सीरियसली बोलूंगा, बट आई हैव टू से दिस कि कई जगह पे तो ये ब्रेन रॉट बहुत अच्छा लगता है आपको, वो जो अनइंटेंशनली फनी चीजें हैं फिल्म के अंदर, मतलब वो जो भद्द चुतियापा है इनका, उसको देख के तुम्हारे को मजा आएगा। लेकिन कई जगहों पर ना ये चीज बहुत लथार्जिक हो जाती है, बहुत स्लॉगिश हो जाती है, और तुम्हारे को लगता है अब ये बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई
कर रहे हैं और ऐसे एक नहीं मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं पूरी पूरी फिल्म में। मेरे को ये लग रहा था ये फिल्म देखने से पहले कि ये एक फिल्म होगी दैट यू कैन बेस्ट डिस्क्राइब एज कि इट्स सो बैड दैट इट्स सो गुड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट्स कंप्लीटली आउट एंड आउट अ वेरी वेरी बैड फिल्म दैट विल मेक यू लाफ बिकॉज इट्स जस्ट वेरी वेरी बैड बट इट्स इन नो वे वेरी वेरी बैड टू बी वेरी वेरी गुड। समझ आया? नहीं ना लंड यही है ये पिक्चर। तो भैया ये था रवि कुमार का रिव्यू। अब भाई पिक्चर ही ऐसी बनाई तो रिव्यू क्या करूं मैं? क्या डायरेक्शन, क्या सिनेमेटोग्राफी, पूरी की पूरी तो ओप्पो पे शूट कर ली पिक्चर और पीछे ग्रीन स्क्रीन, मेरे से भी गंदी ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है। ये पहली वीडियो की है पता है तुम्हारे को ग्रीन स्क्रीन, और ये तब से लगी हुई है। मेरे से ही ले जाता यार हिमेश यार, ग्रीन स्क्रीन कम से कम ढंग से काट तो लेता यार, अपना एडिटर भी बढ़िया है। तो भैया जाओ जाके ये पिक्चर देख के आओ, लेकिन रुको, अबे रुको ना, तुम्हें बड़ी जल्दी है पिक्चर देखने की। रिव्यू दे दो, पिक्चर देखने जाना है। अबे उनको मत लेके जाना जो तुम्हारे वेल विशर हो, उनको तुम्हारे मानसिक संतुलन पे ना भरोसा उठ जाएगा उनका। मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, जो तुम्हारे लेवल के टेम्परामेंट का चुतियापा तुम्हारे जिनका मैच होता हो ना, उन दोस्तों को पकड़ना। सारे नशे, सारे दारू पट्टी जितनी तुमसे झिलती है बहनचो, ऐसा हो जाए आंखें ऐसी हो जाए ऐसी आंखें हो जाए और मुंह से राल निकलने लग जाए, इतना नशा कर लेना, तब ये पिक्चर देखने में तुम्हारे को मजा आएगा। लौड़ा कुछ नहीं है पिक्चर के अंदर, बट इट्स अ फन टाइम वेस्ट। पैसे में बढ़िया आग लगेगी तुम्हारे। हिमसू भाई लेजेंडरी तो हैं ही, तो भैया अब उन्होंने यहाँ पे भी हगास कर दी अपनी। मजा आ गया भाई पिक्चर देख के, जाओ जाके देख के आओ। मैं जा रहा हूँ जुनैद खान से अपने आप को कटवाने चलो भाई अब मेरी सांस में सांस चढ़ गई। पहले मेरे को वहां का दिल का दौरा पड़ गया, मेरे दिमाग में, आंखों में, नाक में, कान में हिंसू की पिक्चर देख के। अब तुमने इतना सारा बुलवा दिया मेरे को। मैं जा रहा हूँ लवियापा देखने के लिए, कल उसका रिव्यू आ जाएगा। मामिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।